हेलो थ्रियन फैमिली, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आप सभी लोग को बढ़िया होना भी चाहिए। तो देखो, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है और जब मैंने लास्ट एपिसोड एक्सप्लेन करके अपलोड किया था तब से ही नहीं है। पूरे पूरे 10 घंटे से मेरी वाट लगी पड़ी है। लैपटॉप डिस्चार्ज, मोबाइल डिस्चार्ज, बड़ी मुश्किल से कहीं से जुगाड़ करके ये वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन वीडियो लेट आएगा। अभी टाइम हो चुका है 7:30 बजे जब मैं वीडियो को बनाने के लिए बैठ रहा हूँ। बरसात का मौसम है भाई, नहीं पता इलेक्ट्रिसिटी का क्या हो रहा है, बट मुझे लगता है कि 10 बजे तक आ जानी चाहिए और तब तक तो शायद मैं वीडियो को अपलोड कर भी दूँ और हो सकता है आपको टाइम पे भी मिल जाए। बट मैं सिर्फ आपको प्रेडिक्शन बता रहा हूँ कि हो सकता है कि टाइम पे ना भी आ पाए। खैर चलो, पिछला एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था और आप लोगों ने काफी सारे कमेंट किए और मुझे काफी खरी खोटी भी सुनाई है। सस्पेंस पे वीडियो रोक देते हो, सस्पेंस पे वीडियो रोक देते हो। मैं 28 मिनट पे वीडियो बंद करने वाला था जब मूयर जोयान को लेकर जाती है, बट फिर तुम लोग रोने लगते। 28 मिनट तक वीडियो बना दिया, 28 मिनट तक थोड़ा था वीडियो बना दिया, इसीलिए 34 मिनट का वीडियो बनाया। शायद बीच में कहीं तो सस्पेंस खत्म हो, लेकिन साला हर चैप्टर के बाद सस्पेंस बढ़ता जा रहा था। उस चक्कर में वीडियो बढ़ते बढ़ते 34 मिनट का पहुंच गया। कहीं तो रोकता। ऐसे तो पूरी नोवेल सस्पेंस में है, क्या एक ही दिन में पूरी नोवेल पढ़ता फिरूं? समझा करो यार, बच्चे का समस्या होती है। चलो पिछला एपिसोड बता देता हूँ। पिछला एपिसोड में हमने देखा था जोयान और जियो को डू युआन मतलब कि न्यू प्रीफेक्चर में पहुंच गए होते हैं, जहाँ पे वो जंगल में गुम जाते हैं। लेकिन तभी वहां पे उन्हें मिलती है किंग मूयर, ब्लड डेमन ट्राइब से थी। जोयान उससे पूछता, भाई हमको यहाँ से निकलने का रास्ता बता दो। जिस पे वो कहती है, हम किसी को बताते नहीं है, कुछ जो कुछ करना है खुद कर लो। जोयान कहता है, रुक जा, फ्यूचर में बताता हूँ। इसके बाद उससे जियोयान साइड में ले जाकर उससे बात करता है। फिर तो तुम जानते हो जियान बात करने में एक्सपर्ट है। मूयर एक्सेप्ट कर लेती है। फिर इसके बाद वो जियान को क्लेन में ले जाती है, अपने ब्रदर को चीजें बताती हैं। ब्रदर को जब पता चलता है कि जोयान उससे मिलने के लिए आया है, मतलब जोयान एक बंदा और वो सीक्रेट नाम, तो बंदा एक्साइटेड हो जाता है। गूप बम्स फूल जाते हैं भाई, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और उसके बाद वो जोयान के पास पहुंचकर कहता है, लिटिल ब्रदर प्रणाम, आप हमसे मिलना चाहते थे, फरमाएं। और ये एपिसोड मैं बेशर्मी के साथ बड़ी इज्जत से वहीं पे बंद कर देता हूँ। तो ये एपिसोड स्टार्ट होता है जस्ट वहीं से। कुर्सी की पेटी बांध लो, कान में ईयरफोन घुसेड़ लो। अब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जिसे जिसे क्यून मेडू सब पसंद है, सब्सक्राइब बटन दबा दियो और लाइक का भी, और कमेंट तो कर ही दियो। तो एपिसोड करते हैं स्टार्ट। तभी जो यान उस सांप मैन की बात को सुनकर बिना कोई इंटरेस्ट के बस अपनी पलकें उठाकर उसकी तरफ देखता है। ये देखकर तो किंग मूयर को गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत ही कहती है, ये कितना ज्यादा ढीठ है। और जो यान की तरफ चिल्लाते हुए कहती है, मेरे ब्रदर ने तुमसे कुछ पूछा, क्या तुम मरना चाहते हो? तभी उसका ब्रदर उसे रोकता है और जियोयान को ग्रीड करते हुए वो किंग मूयर को गुस्से से देखता है और इसके बाद उसे डांटते हुए कहता है, मूयर तुम्हें इस तरीके से उससे बिहेव नहीं करना चाहिए। तो सुनकर तो मूयर हैरान हो जाती कि आज उसके भाई को हुआ क्या है। हालांकि तभी अपना जियोयान खड़ा हुआ होता है और तुरंत ही उन्हें प्रणाम करता है। जिसके बाद वो उन्हें ग्रीड करते हुए कहता है, मैं ब्लड डेमन क्लेन के पेट्रियार्ट को देखना चाहता हूँ, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप कौन हैं? जिसमें वो हाफेजेड मैन काफी ज्यादा पोलाइटली ग्रीट करते हुए जॉन को कहता है, मैं ब्लड डेमन क्लेन का प्रेजेंट टाइम का क्लेन लीडर किंग हाओरान हूँ, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि लिटिल ब्रदर कौन है? इस पे जॉन स्माइल करते हुए उन्हें प्रणाम करते हुए कहता है, जूनियर को जियोयान कहते हैं। ये सुनकर तो किंग हाओरान हैरान होते हुए कहता है, हाओरान हैरान, वाह। किंग हाओरान हैरान होते हुए कहता है, जी जी जियोयान, क्या आप वही जियोयान है जो कि एशियन टॉम से बाहर निकले हैं, डीझो के एशियन टॉम से? हालांकि उसने अपने दिल में अंदाजा लगाया था कि ये यान जियो जियो यान हो सकता है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि ये है ही, इसीलिए वो थोड़ा सा हैरान हो गया था। और इस टाइम पे तो किंग मूयर वो और भी ज्यादा हैरान होती है। उसने कभी भी उम्मीद नहीं की थी कि वो जिस लड़के को यहाँ पे लेके आई है वो वास्तव में डीजो के एशियन टॉम से बाहर आने वाला पर्सन जियोयान था। तभी जियोयान कहता है, बिल्कुल मैं ही जियोयान हूँ। तभी किंग मूयर कहती है, आप डेमन ट्राइब से नहीं है, फिर आपके पास डेमन ट्राइब का ऑरा कैसे था, और आपने क्यों कहा कि आप डेमन ट्राइब से हैं? इस टाइम पे उस फील कर सकती थी कि जॉन की बॉडी के अंदर ह्यूमन टाइप का ऑरा था। और ये वो क्वेश्चन भी था जो जियो कोई भी जियोयान से पूछना चाहती थी। तभी जियोयान कहता है, मैंने बस एक पिल को यूज किया था जिसके कारण मेरे पास कुछ टाइम के लिए डैमेज क्लेन का ऑरा था। इस टाइम पे जॉनो ने वो सीक्रेट नहीं बताना चाहता था कि उसकी बॉडी के अंदर भी डैमेज टाइप का ब्लड बह रहा है। ये सुनकर मूयर तुरंत ही कहती है, अच्छा अगर ये पिल थी तो ठीक है, लेकिन आपने अपना नाम यान जियो मुझे क्यों बताया? जिस पे जियो यान कहता है, जब आप बाहर आते हैं तो आइडेंटिटी को रिवील ना करने के लिए नकली नाम बताना तो ये बहुत तामसी बात है। और इसके बाद जोयान कहता है, केवल आप सभी ही नहीं, काफी सारे डेमन्स मुझे ढूंढ रहे हैं, तो क्या आप चाहते हैं कि मैं ये बता दूं सबको कि मैं ही जियोयान हूं और वो मेरा काम तमाम कर दें? जोयान की बात को सुनकर तो किंग मूयर पूरी तरीके से हैरान रह जाती है और चुपचाप अपना मुंह बंद कर लेती है, क्योंकि उसे पता था जोयान से बात करके उसे कुछ नहीं मिलने वाला। दूसरी तरफ किंग हाओरान वो तो अपने दिल के एक्साइटमेंट को दबाते हैं कि जिस पर्सन को वो ढूंढ रहे थे वो ढूंढता ढूंढता खुद उनके पास आ गया। इसीलिए वो सोच रहे होते कि जोयान को क्या मिला होगा इस एशियन टॉम के अंदर से। साथ ही वो ये भी नहीं चाहता था कि जोयान उसके बारे में कुछ भी गलत सोचे। वो जोयान के दिल में अच्छा इफेक्ट डालना चाहता था। इसीलिए वो जोयान के साथ स्माइल करते हुए कहता है, लिटिल ब्रदर
क्योंकि आप मुझे अपनी आइडेंटिटी बता सकते हैं और आप मुझसे मिलना चाहते तो क्या आप बता सकते हैं कि आप मुझसे क्यों मिलना चाहते थे। दूसरी तरफ जो कोई तो पूरी तरीके से कंफ्यूज होती है, उसे पता ही नहीं था कि ये जोयान वास्तव में ब्लड डायमंड क्लेन के पेट्रियार्क को ढूंढने के लिए आया था, क्योंकि बचपन से ही उसे बढ़ाया गया था और बताया गया था कि जो ब्लड डायमंड ट्राइब्स और डायमंड्स होते हैं ये इंसानों के खून के प्यासे होते हैं और इंसानों और दूसरे लोगों को जान से मार देते हैं। साथ ही ये लोग काफी बुरे काम करते हैं और ह्यूमन ट्राइब के दुश्मन है। इसीलिए वो थोड़ा सा टेंशन में होती है कि कहीं ये लोग जो है इनको पीट ना दें और उसका भरता बना के ना खा जाएं। लेकिन उसे तो यहाँ पे पूरा का पूरा सीन ही अलग दिख रहा होता है। ये लोग वास्तव में जोयान के सामने इतने ज्यादा पोलाइट थे, यहाँ तक कि डायमंड ट्राइब का पैट्रियार्ट वो तक जोयान को ग्रीट कर रहा होता है और जोयान के प्रति जोर के चिल्लाने या कि जोर में आवाज करने की हिम्मत तक नहीं करता। इतना रिस्पेक्टेड बिहेवियर, वो भी डैमेज ट्राइब से, जो कोई ने तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था। इसलिए जोयान को लेकर उसके दिल में हाँ मुझे पता है प्यार और बढ़ जाता है। हटा दे राइटर, मत बोल अब। जहाँ जोयान की तारीफ है ना, अपने आप समझ लेना तुम लोग 2-4 किलो प्यार बढ़ गया है। लेकिन जोयान इस टाइम पे उनकी तरफ देखता है, पेट्रियार्ट की तरफ, और कहता है पेट्रियार्ट सबसे पहले मेरे पास एक सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आप ये बताइए कि ये 3 वर्ड जुआन टियान सुनने के बाद आप यहाँ पे कैसे चले आए और आप इस नाम के बारे में क्या सोचते हैं। दूसरी तरफ किंग मुयर भी इस नाम को लेकर काफी ज्यादा हैरान थी कि आखिरकार वो उसका भाई उस तरीके से रिएक्ट क्यों कर रहा था इस नाम को सुनकर। तभी पेट्रियार्ट कहता है लिटिल ब्रदर, मुझे नहीं पता कि ये नाम आपको कैसे पता चला, लेकिन जब हमारे क्लेन के पैट्रियार्ट जो ओल्ड एल्डर थे उनका ये नाम था, यहाँ तक कि क्लेन के कुछ चीफ और ओल्ड लोगों के अलावा ये नाम किसी को भी नहीं पता। साथ ही क्लेन के जो पैट्रियार्ट थे वो किसी स्पेशल मिशन या किसी मैसेज को जब पास करते थे तो ऑथेंटिकेशन या की प्रामाणिकता के लिए अपने नाम को बता देते थे, ताकि ये नाम बताकर इस मैसेज को कंफर्म किया जाए कि इसे उन्होंने भेजा है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मेरा नाम किंग हावरान है, साथ ही जो किंग जॉन टियान है वो मेरे एंसेस्टर और पास्ट क्लेन लीडर का नाम है। साथ ही ये नाम अब मुझे छोड़कर लगभग कोई भी नहीं जानता। क्या मैं जान सकता हूँ कि लिटिल ब्रदर को ये 3 नाम कैसे पता चले। साथ ही मेरे एंसेस्टर के साथ मेरे काफी अच्छे संबंध थे। मुझे नहीं पता कि छोटा भाई इसके बारे में क्या सोचता है, लेकिन प्लीज इसे गलत मत लेना, मैं बस जानना चाहता हूँ। ये सुनकर आखिरकार जोयान को भी समझ में आ जाता है कि डेमन्स के बीच में सीक्रेट कोड सच में काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड हैं और ये काफी ज्यादा स्ट्रिक्टली इन्हें फॉलो करते हैं। तभी जॉन कहता है आप कैसे साबित कर सकते हैं कि आप ब्लड डायमंड क्लेन के पैट्रियार्ट हैं। आखिरकार जॉन को पता था ब्लड डायमंड ऑर्डर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो लापरवाही से ऐसा नहीं कर सकता था, इसीलिए जॉन पूरी तरीके से ये जानना चाहता था। दूसरी तरफ किंग हावरान वो तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि वो खुद को ही कैसे प्रूव करेगा कि वही ब्लड डायमंड ट्राइब का पैट्रियार्ट है, वो भी अपने ही लोगों के सामने, क्योंकि सभी लोग तो उसी के थे। वो उनसे जो चाहे वो बुलवा सकता था, सामने वाला बंदा उनके ऊपर विश्वास कैसे करेगा। तभी किंग मुयर थोड़ा सा उदास होते हुए और नाराज होते हुए कहती है वो किंग हावरान है और वो वास्तव में मेरा ब्रदर ही ब्लड डायमंड ट्राइब का पैट्रियार्ट है और हम भला अब इसे कैसे प्रूव करेंगे, इसलिए प्रूफ मैं हूँ। तभी जॉन स्माइल करते हुए कहता है अगर आप प्रूफ नहीं कर सकते तो आप वो चीजें भी नहीं जान सकते, क्योंकि वो बातें मैं केवल ब्लड डायमंड ट्राइब के पैट्रियार्ट को ही बता सकता हूँ। हालांकि जॉन ने अपने दिल में पूरी तरीके से जान लिया था कि यही ब्लड डायमंड ट्राइब का पैट्रियार्ट है, लेकिन जोयान वास्तव में अभी भी आखिरी सेटिस्फैक्शन को पूरा कंप्लीट करना चाहता था। आखिरकार ब्लड डायमंड ऑर्डर ब्लड डायमंड ट्राइब के लिए एक होली ऑब्जेक्ट था, जिसपे किंग हावरान कहता है मेरा सरनेम किंग है, मेरे एंसेस्टर का सरनेम भी किंग था और हमारे ब्लड डायमंड ट्राइब में ही हर किसी का नाम किंग है, सरनेम किंग है। साथ ही बाकी का कोई भी क्लेन सर किंग सरनेम रखने लायक नहीं है। क्या ये हो सकता है साबित करने के लिए काफी। तभी जोयान भी मेरे सोते हुए कहता है ये सही है, ये वास्तव में ब्लड डायमंड ट्राइब के क्लेन लीडर किंग हावरान की आइडेंटिटी को साबित कर सकता है। मैंने भी इसके बारे में पता नहीं पहले क्यों नहीं सोचा। जिसके बाद जोयान किंग हावरान को ग्रीट करते हुए कहता है अभी अभी मैंने आपको नाराज किया है, लेकिन यह सच में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मामला था, इसीलिए मुझे अलर्ट रहने की जरूरत थी। मुझे माफ कर दीजिएगा सीनियर। भाई 2 मिनट में बदल जाता है ये बंदा। ये सुनकर किंग हावरान जोयान की बात को सुनकर तुरंत ही आगे बढ़ता है और जोयान के हाथ को पकड़ते हुए कहता है छोटे भाई मैं आपका स्वागत करता हूँ, वास्तव में आपके लिए सावधान रहना भी जरूरी है, इसीलिए इसमें माफी मांगने वाली कोई बात नहीं है। दूसरी तरफ किंग मुयर गुनगुनाते हुए जोयान की तरफ देखती है, वो बस जानना चाहती थी कि मामला क्या है पूरा। तो ये सुनकर जोयान भी थोड़ा सा सीरियस होता है और किंग हावरान की तरफ देखते हुए कहता है मुझे सीनियर किंग जोआन टियान ने अपने हाथों से ब्लड डायमंड ट्राइब के प्रेजेंट टाइम के पैट्रियार्ट को कुछ देने और काम सौंपने को कहा था। और इतना कहने के बाद जोयान के हाथ में एक लाल लाइट साउंड होती है और ये होता है ब्लड डायमंड ऑर्डर और उसे जोयान किंग हावरान को सौंप देता है। दूसरी तरफ किंग हावरान जब गोल्डन आइज से ब्लड डायमंड टोकन को देखता है तो उसके हाथ कांपने लगते हैं और वो कांपते हुए हाथ धीरे धीरे आगे बढ़ाता है। साथ ही वो तो शांत ही नहीं हो पा रहा होता, पूरी बॉडी कांप रही होती है, बहुत डरा हुआ होता है, उसके रोंगटे खड़े हो गए होते हैं और काफी देर तक वो शांत नहीं रह पाता। दूसरी तरफ किंग मुयर
उसकी आंखें चौड़ी हो गई होती हैं और वो भी काफी देर तक शौक रह जाती है। हालांकि जब किंग हावरान अपने होश में आता है तो वो अपने उंगली से हल्के से अंगूठे और उंगली के बीच के हिस्से को फैलाता है, क्योंकि वहां पे खून के धब्बे को देखा जा सकता था। जिसके बाद एक ताजा खून का ड्रॉप निकलता है और किंग हावरान उसे ब्लड डेमन टोकन के ऊपर टपकाता है, लेकिन ब्लड डेमन टोकन कोई भी एक्शन नहीं दिखाता। ये देखकर किंग हावरान अपनी भौहें नहीं चढ़ा पाता, मतलब भौहें चढ़ा लेता है और जो यान की तरफ देखते हुए वो तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करता है। दोस्तों जोयान की भी आंखें इस टाइम पे किंग हावरान की हरकतें को देख रही होती हैं और जोयान ने देखा था कि उसने ब्लड को ब्लड डेमन ऑर्डर के ऊपर टपका दिया था, लेकिन ब्लड डेमन टोकन में कोई भी हरकत नहीं हुई थी। हालांकि किंग हावरान जब जोयान को ऐसे देख रहा होता है तो जोयान कहता है, आपको मुझे ऐसे देखने की जरूरत नहीं है, सीनियर किंग जुआन टियान ने मुझे तुम्हें केवल ये टोकन देने के लिए कहा था। ये देखकर हावरान तुरंत ही कहता है, लिटिल ब्रदर डरो मत, मेरे एंसेस्टर किंग ने आपको ये चीज देने के लिए मुझे कही थी, लेकिन मुझे लगता है कि आपके पास अभी भी है ओल्ड उनकी ब्रीथ या कि उनका ऑरा। साथ ही वो जुआन से काफी फ्रेंडली बात कर रहा होता है। ये सुनकर जुआन से हिलाता है और कहता है, सीनियर किंग ने मुझे और भी काफी सारी चीजें दी थी, लेकिन उन्होंने वो चीजें आपको देने के लिए नहीं कही। जिसके बाद जुआन कहता है, ओ हाँ, सीनियर ने मुझे एक स्टोरेज रिंग भी दी थी जो उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में संभाल के रखी थी। उन्होंने मुझे ये देते हुए कहा था कि इसे मुझे खोलने के लिए आपके पास आना होगा और आप ही इसे क्लेन के सीक्रेट मेथड के साथ खोल सकते हैं। और इतना कहने के बाद जुआन रेड कलर की एक अंगूठी को निकालता है। ये देखकर कि जैसे ही जुआन उस रिंग को बढ़ाता है, किंग हावरान तुरंत ही अपने हाथ को आगे बढ़ाकर उस रिंग को ले लेता है और उसकी आंखें गोल्डन साइन हो रही होती हैं। जिसके बाद वो तुरंत ही अपने ब्लड की एक ड्रॉप को उस रिंग में टपका देता है। जिसके बाद स्टोरेज रिंग से अचानक से गोल्डन लाइट साइन होने लगती है और गोल्डन मिस्ट धीरे धीरे कंडेंस होकर गायब होती है और इसके बाद एक आवाज सुनाई जाती है जो किंग हावरान और किंग मुयर के कानों में एक ही टाइम पे सुनाई देती है, बच्चे जब आप इस पाथ को चुन चुके हैं और इस बात को सुन पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने पहले ही ब्लड डेमन टोकन और ब्लड डेमन रिंग को प्राप्त कर लिया है और आप मेरे डेमन क्लेन के बेटे हैं। साथ ही डेमन क्लेन के और डेमन जनरेशन के नई जनरेशन, याद रखें हमें डेमन ट्राइब को एकजुट करना चाहिए और डेमन ट्राइब को घटने से रोकना चाहिए। जिसके बाद वो अपनी बची हुई पावर के साथ केवल 3 ही बातें पूछते हैं। पहला, डेमन क्लेन फ्यूचर में कितना भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, उन्हें पावरफुल कहा जा सकता है लेकिन किंग नहीं माना जा सकता। दूसरा, यदि इस क्लेन में कोई है जो कि सोल डिवोरिंग टेक्निक को कल्टीवेट करता है तो उसे बिना किसी दया के मार दिया जाना चाहिए। और तीसरा, जो यान इस लड़के से दोस्ती करने के लिए जितनी मेहनत कर सकते हो और जो भी पॉसिबल हो तुम्हें सारे प्रयास करने चाहिए, याद रखना। दूसरी तरफ किंग हावरान और किंग मुयर जब लास्ट टाइम पे किंग जुआन टियान के अंतिम वर्डों को सुनते हैं तो पूरी तरीके से शॉक रह जाते हैं। खास तौर पर किंग मुयर, उसे कोई अंदाजा नहीं था कि आखिरकार जो यान एल्डर के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों था, साथ ही ब्रदर भी उसे इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे थे और आखिरकार माजरा क्या था। इस टाइम पे अपनी स्पिरिचुअल पावर से स्टोरेज रिंग को फ्री करने के बाद वो ब्रदर और सिस्टर काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं किंग जुआन टियान की उन 3 बातों को सुनकर कि उन्हें पूरे डेमन ट्राइब को इकट्ठा करना है, ब्लड डिवोरिंग टेक्निक को जो भी कोई कल्टीवेट कर रहा है उन्हें मार देना है और जो यान से फ्रेंडशिप करनी है। साथ ही उन्हें पता था स्टार्टिंग में डेमन डाउडी कॉन्टिनेंट में राज करना चाहते थे, इसीलिए उन्हें मार दिया गया था। लेकिन दूसरा जो कि ब्लड डिवोरिंग टेक्निक थी, इसके बारे में उन्होंने कभी नहीं सुना था, लेकिन इसे सोल कल्ट के लोग ट्रेन करते हैं, मतलब सोल डेमंस जिन्होंने जो क्लेन पे किया था उन्हें पेलेंगे ये लोग। साथ ही उन्हें पता था कि सोल को डिवोर करने वाली जो टेक्निक थी वो काफी ज्यादा घटिया थी और काफी क्रूअल भी। लेकिन तीसरे में वो सबसे ज्यादा हैरान थे, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनके एंसेस्टर जो यान को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं जो कि केवल 2 स्टार डाउडी पर था। बेटा उसका जो ब्लड है ना वो ब्लड पावर अवेक कर देगा वो डेमंस की, तो घटिया खड़ी बिस्तरा गोल हो जाएगा। यहाँ तक कि उन्होंने तो ये भी कहा था जो कुछ भी पॉसिबल हो और जैसे भी पॉसिबल हो करना। इसीलिए वो जोयान के ओरिजिन और उससे फ्रेंडशिप के लिए काफी ज्यादा हैरान होते हैं। हालांकि केवल ये बात किंग मुयर और किंग हावरान ही सुन सकते थे, जोयान और जो कोई इस आवाज को नहीं सुन सकते थे। जाहिर सी बात ये ब्लड के कारण ही था और जुआन टियान डाउडी लेवल पे काफी आगे पहुंच चुके थे तो शायद ये उनका कोई स्पेशल मेथड भी था। हालांकि अपने शौक से बाहर आने के बाद किंग हावरान जल्दी ही उस रिंग को एक बार फिर से देखता है और उसकी स्पिरिचुअल पावर रिंग के अंदर एंटर होती है और इसके बाद उससे एक रेड लाइट साइन होती है और एक और रेड टोकन उससे बाहर आता है जो किंग हावरान के सामने लटका हुआ होता है। जिसके बाद किंग हावरान उस टोकन को जल्दी से काफी ज्यादा रिस्पेक्टेडली हाथ बढ़ाकर ब्लड की एक ड्रॉप उसमें टपकाता है, जिससे टोकन अचानक से साइन करने लगता है और हल्का लाल हो जाता है। जिसके बाद हल्का लाल, फिर गोल्ड लाल, फिर पूरी तरीके से डार्क लाल हो जाता है और एक स्ट्रॉन्ग ब्लडी स्मेल चारों तरफ फैल जाती है जो किलिंग इंटेंट और से भी भरी हुई होती है, जिससे रूम के अंदर की सभी की आंखें काफी ज्यादा एग्रेसिव हो रही होती हैं। जिसके बाद उस टोकन के ऊपर से 3 वर्ड निकल के आते हैं, ब्लड डेमन ऑर्डर, जो देखकर जुआन हैरान होता है लेकिन वो तुरंत ही समझ जाते हैं कि ये ओरिजिनल ब्लड डेमन टोकन था। साथ ही किंग जुआन टियान ने उसे जो दिया था वो केवल एक नकली टोकन था, असली टोकन तो उन्होंने इस रिंग में छुपा के रखा था और इसीलिए उन्होंने इस रिंग को ओपन करने के लिए उनके
ब्लड डेमन ट्राइब के मेथड की बात कही थी और इसीलिए जुआन भी इसे ओपन नहीं कर सकता था। इसे जुआन कहता है वास्तव में ओल्ड जुआन टियान तो सच में काफी ज्यादा होशियार थे और वो हर एक सिचुएशन के लिए पूरी तरीके से तैयार थे। और इस टाइम पे जुआन अपने दिल में किंग जुआन टियान को बिल्कुल भी दोष नहीं देता, क्योंकि उसे पता था कि ब्लड डेमन टोकन कितना ज्यादा प्रीसियस है और इसके लिए अलर्ट रहना सबसे बड़ी बात थी। और इन चीजों को समझने के बाद जुआन को काफी ज्यादा रिलैक्स भी फील होता है कि आखिरकार उसका मिशन पूरा हो गया था और अब जियो क्लैन के संकट को समाप्त किया जा सकता था। जिसके बाद वो ग्रीट करते हुए किंग हावरान की तरफ देखते हुए कहता है बहुत बहुत बधाई हो डेमन एम्परर। जिसके बाद किंग हावरान हंसते हुए कहता है लिटिल ब्रदर तुम तो मेरे लिए सबसे बढ़कर एक खजाना लेकर आए हो। वैसे तुम्हें पता है कि ये स्टोरेज रिंग क्या है? इस स्टोरेज रिंग को डेमन ब्लड डेमन रिंग कहा जाता है और ये केवल मेरे ब्लड पैट्रियार्ट के ब्लड या कि डेमन क्लेन के एंसेस्टर के ब्लड से ही ओपन हो सकती थी। साथ ही ये रिंग हजारों वर्षों से खोई हुई होती है, लेकिन आखिरकार आप इसे आज वापस लेकर आए हैं। जिसके बाद किंग हावरान एक कदम पीछे खींचता है और काफी ज्यादा रिस्पेक्टेडली जो यान को ग्रीट करते हुए ईमानदारी से कहता है। जिसके बाद वो कहता है आप मेरे ब्लड डेमन ट्राइब की होली ऑब्जेक्ट को मेरे लिए लेकर आए हैं, जो डेमन ट्राइब के लिए पूरी तरीके से एक बहुत बड़ा ट्रेजर है और बहुत बड़ी हेल्प। इसीलिए आपको मेरी बरसिप को एक्सेप्ट करना चाहिए। और ऐसा करते हुए वो किंग मुयर को पीछे खींचते हुए घुटनों के बल बैठ जाता है। देख रहे हो भाई, वो 5 सितारा 7 सितारा डाउडी है और अपना टर्की 2 स्टार। दोस्तों जोयान इतनी बड़ी चीज को कैसे एक्सेप्ट कर सकता था, इसीलिए वो जल्दी से एक कदम आगे बढ़ाकर दोनों को उठाता है और घुटने टेकने से रोक देता है। लेकिन तभी अचानक से कोल्ड सी चीज जॉन की बॉडी में उसकी स्टोरेज रिंग से निकलकर एंटर हो जाती है, जिससे जॉन की बॉडी में हल्की सी उसे ठंडक फील होती है और जॉन को अपने एक्यूपंचर पॉइंट्स और मेरिडियंस में कोई अजीब सी ही पावर फ्लो होती हुई दिखाई दे रही फील हो रही होती है। जिसके बाद जॉन को अचानक से समझ में आता है कि ये तो मिंगलिन है, क्योंकि जॉन ने पहले ब्लड डेमन टोकन को ब्लड डेमन ट्राइब को दे दिया था, इसलिए किंग जुआन टियान द्वारा दिया गया काम पूरा हो गया था। तो जैसे कि उन्होंने प्रोमिस किया था कि मिंगलिन उनकी बॉडी के अंदर एंटर हो जाएगा, तो इसका मतलब था कि उसने अपने मास्टर को पहचान लिया था। और मिंगलिन जैसी अजीब सी एनर्जी को जॉन पता था अपनी 2 स्टार डाउडी लेवल की पावर के साथ वो कभी भी उसे कंट्रोल नहीं कर पाता अगर वो करना चाहता। इसीलिए मिंगलिन की जो एनर्जी थी वो काफी ज्यादा थी और जॉन की बॉडी के अंदर अचानक से एंटर हो गई थी। तो इस पावर के कारण जॉन थोड़ा सा चक्कर खाते हुए बेहोश हो जाता है। ये देखकर जो कोई आगे बढ़ती है और जोयान को तुरंत ही गले लगा लेती है, क्योंकि जोयान बेहोश हो गया था। जिसके बाद वो किंग हावरान को काफी नाराज और कातिल नजरों से देखते हुए कहती है तुमने वास्तव में एक डेमन हो, तुम डेमन कभी नहीं बदलोगे, तुमने वास्तव में कुछ पाने के लिए उसे मार दिया। दूसरी तरफ किंग हावरान तो अपने सामने हुई चीज को देखकर शॉक हो जाता है, उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि हुआ क्या है और जोयान अचानक से बेहोश क्यों हो गया है। दूसरी तरफ तो वो सदमे में होता है। दूसरी तरफ किंग मुयर जो कि शॉक से बाहर निकलने वाली सबसे पहली पर्सन होती है और वो तुरंत अपनी स्पिरिचुअल पावर से जॉन की बेहोशी का रीजन जानती है और कोशिश करती है कि आखिरकार पता चले कि जॉन को हुआ क्या है। तो किंग मुयर के फेस में प्राउडफुल इंप्रेशन धीरे धीरे सामने आते हैं और इसके बाद वो सरप्राइजिंगली हैरान होते हुए कहती है ब्रदर ये एक घोस्ट सोल है, इसके पास एक घोस्ट सोल है ब्रदर। वास्तव में इसने अपने मालिक को पहचान लिया है और जियोयान इसका मास्टर है। ये देखकर किंग हावरान भी अपनी स्पिरिचुअल पावर को शो करता है और थोड़ी देर के बाद इसे भी पहचान लेता है और वो थोड़ा सा हैरान होते हुए कहता है लिटिल ब्रदर तुम सच में काफी ज्यादा लकी हो, ये जोयू मिंगलिन है। और ऐसा कहा जाता है कि मिंगलिन घोस्ट रैंकिंग में 5th रैंकिंग पर है। यहाँ तक कि इसने अपनी पूरी लाइफ में एंसेस्टर का पीछा किया था और हमेशा ही एंसेस्टर के साथ था और शायद एंसेस्टर के कारण ही और उनके ऑर्डर के कारण ही इसने अपने मास्टर के तौर पर जोयान को एक्सेप्ट किया है। कोई आश्चर्य नहीं, कोई आश्चर्य नहीं, एंसेस्टर तुम्हें इतनी इंपोर्टेंस देते हैं और उन्होंने हमसे ऐसा कहा। जिसके बाद किंग हावरान जो कुई की तरफ देखते हुए कहता है घबराओ मत छोटी लड़की, लिटिल ब्रदर ठीक है और ये एक घोस्ट है जो कि अपने मास्टर को पहचानते हुए उसकी बॉडी के अंदर एंटर हो चुका है। लिटिल ब्रदर कुछ देर के बाद जब इसकी पावर को पूरी तरीके से असेंबल कर लेगा तो वो जाग जाएगा। ये सुनकर जो कोई दंग रहते हुए कहती है घोस्ट, वो कहाँ से आया, वो भूत कैसे डिवोर कर सकता है, नहीं वो तो ह्यूमन ट्राइब से है, ये घोस्ट कैसे अब्सॉर्ब कर सकता है और घोस्ट इसे मास्टर के तौर पर कैसे चूज कर सकता है। इस टाइम पे तो जो कोई पूरी तरीके से जॉन को कसकर जगड़ लेती है और आंसू बहाने लगती है। जो कोई को पूरी तरीके से पता था कि केवल एक डेमन ही घोस्ट को डिवोर कर सकते हैं और ह्यूमंस अगर घोस्ट को डिवोर करते हैं तो इसका मतलब था ब्लास्ट और डेथ। तो वो कसकर जॉन को पकड़कर रोने लगती है। तभी जियो कुई की बात को सुनकर किंग हावरान अचानक से होश में आता है और जोयान की कलाई पकड़ लेता है, क्योंकि उसे भी पता था कि ऐसा नहीं हो सकता। जिसके बाद वो जोयान की बॉडी के सिचुएशन को फील करता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर ये वास्तव में काम नहीं करता तो वो अपनी 6 स्टार डाउडी लेवल की पावर के साथ जोयान की बॉडी के घोस्ट के साथ उसे फाइट करनी होगी ताकि वो जोयान की बॉडी को ब्लास्ट करने से बचा सके। लेकिन किंग हावरान जैसे ही जॉन की कलाई को पकड़ता है और जितना ज्यादा जॉन की बॉडी के बारे में फील करता है, बंदा उतना ही ज्यादा डरता जाता है, क्योंकि उसने देखा था कि जोयान की बॉडी के अंदर जो ब्लड डेमन ट्राइब का भी ब्लड था और वो भी उसके कंपैरिजन में भी पावरफुल। इसलिए वो तुरंत ही कहता है नहीं, इसकी बॉडी में तो ब्लड डेमन ट्राइब का भी ब्लड है और ह्यूमन ट्राइब का भी ब्लड, लेकिन एक ही टाइम पे 2 ब्लड लाइन इसकी बॉडी के अंदर कैसे हो सकती हैं? ये इतना अजीब है। चच्चा ईसा है कि तुम शुक्र करो कि जोयान की कैओस होली फ्लेम नाराज नहीं हुई। जो तुमने उसका हाथ पकड़ा है ना, तुम्हारी तंदूरी चिकन बना देता वो।
इस टाइम पे जॉन की सिचुएशन ज्यादा अच्छी नहीं होती, लेकिन जो यान की बॉडी में देखा जा सकता था कि धीरे धीरे एक एनर्जी लेयर बह रही होती है। साथ ही यह एनर्जी लेयर काफी ज्यादा कोल्ड होती है, लेकिन जो यान की बॉडी पर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा होता। साथ ही जो यान की बॉडी के अंदर की घोस्ट सोल और स्काई फायर को एक अजीब एनर्जी ने अलग कर दिया होता है। दूसरी तरफ से मिंगलिन जो यान की बॉडी में पूरी व्यवस्थित तरीके से काम कर रही होती है और एक अजीब ही प्लेस में पहुंच गई होती है। साथ ही एक अजीब सी एनर्जी जो यान की डेंटियान को ढके हुए होती है और मिंगलिन की एक पावरफुल एनर्जी जो यान की बॉडी और मेरेडियंस को पावरफुल बना रही होती है और जो यान का ऑरा धीरे धीरे बढ़ रहा होता है। जिसके बाद जो यान की आंखें काफी टाइम बाद धीरे धीरे ओपन होती है तो एक पावरफुल कोल्डनेस निकलती है जो कि आसपास के पिलर को जमा देती है और उसके बाद ये ठंडी हवा धीरे धीरे कम हो जाती है। और इस टाइम पे जोयान जब अपनी पावर को फील करता है तो वो कहता है 2 स्टार डाउडी के इंटरमीडिएट लेवल का पीक लेवल, जिसपे जोयान हैरान होते हुए कहता है ये घोस्ट जो कि घोस्ट रैंकिंग में 5th रैंक पर है, वास्तव में इसकी स्पिरिचुअल पावर काफी ज्यादा पावरफुल है। साथ ही जोयान ने देखा था कि इस घोस्ट ने उसे पहचान लिया था और अब तक जोयान ने इस घोस्ट को रिफाइन नहीं किया था, फिर भी इसके कारण जोयान की पावर इंटरमीडिएट लेवल के स्टार्टिंग लेवल से पीक लेवल पर पहुंच गई होती है। तभी एक आवाज आती, जोयान, जियोयान, आप आखिरकार जाग गए, आप जाग गए, आपने तो मेरी जान ही ले ली थी। और इस टाइम पे जो कोई अपने आंसू को पोंछती है, रोने से खुद को रोकती है और जोयान को कसकर गले लगा लेती है और जोयान की चेस्ट पे दे मुक्के पे दे मुक्के दे मुक्के पे दे मुक्के मार रही होती है। तभी अचानक एक आवाज आती है, लिटिल ब्रदर, तो आखिरकार आप जाग गए। अगर आप अभी भी नहीं जागते तो मुझे तो डर था कि यह लड़की मेरा पूरा ही ब्लड डायमंड ट्राइब सिर पे उठा लेती। और इसके बाद किंग हावरान खड़े होकर जो यान की तरफ देखते हैं और जो कुई की तरफ। तभी जो कुई तुरंत ही शर्म से अपना सिर नीचे कर लेती है और उसका छोटा सा मुंह पूरी तरीके से लाल टमाटर जैसा हो जाता है। दूसरी तरफ जोयान जो कोई और किंग हावरान की तरफ देखता है तो उसे तो समझ में नहीं आ रहा होता कि ये लोग बात किस चीज पे कर रहे हैं। साथ ही वो तो बेहोश हो गया था तो बेचारे को पता भी नहीं था कि हुआ क्या है। तभी किंग मुयर जोयान की तरफ देखते हुए कहती है, अरे आप अकेले घोस्ट को कैसे स्वैलो कर सकते हैं और कैसे ये पॉसिबल है। वो काफी ज्यादा क्यूरियस होती है इस चीज के बारे में जानने के लिए। तभी जॉन कहता है वो ऐसा था कि सीनियर किंग जुआनटियान ने मुझे एक ब्लड पूल के अंदर फेंक दिया था, इसीलिए मेरे पास भी ब्लड डायमंड ट्राइब का ब्लड है। इस टाइम पे जॉन उसे ये नहीं बताता कि लाओ झान ने उसे गोल्डन टावर के अंदर ब्लड दिया था जो ब्लड डायमंड ट्राइब का था, लेकिन उसके पास यहाँ पे इन सब चीजों के बारे में बात करने की जरूरत नहीं थी। जॉन ऑथेंटिक चीजों ने बताता है जिसके बारे में ये जानते थे जो थे जुआनटियान। झान लाओ को तो ये घंटा नहीं जानते थे तो बता के भी कोई फायदा नहीं था, बात नहीं बढ़ाना चाहता था जॉन। तभी किंग हावरान कहता तो ये ऐसा ही है और इसके बाद स्माइल करते हुए किंग मुयर की तरफ देखता है। साथ ही उन्हें पता था कि उनके फैमिली में कोई ऐसी हिडन टेक्निक तो नहीं थी, इसलिए उन्हें लगता है कि शायद एंसेस्टर के पास कोई टेक्निक रही होगी। महाशक्तिशाली महापावरफुल एंसेस्टर थे वो, अपने एंसेस्टर की पावर पे कौन ही शक करेगा। सीधी सी बात है भाई, अपने पापा दादा पे कौन शक करता है। भले पापा दादा मच्छर ना मार पाए लेकिन लड़का तो यही कहेगा हमारे पापा ने शेर का शिकार किया है। तो बेचारा क्या कहता, वो भी एक्सेप्ट कर लेता कि हाँ भाई हमारे एंसेस्टर ने किया होगा। तभी किंग मुयर कहती तो ये ऐसा ही है, तो फिर तुमने मुझसे एक बार फिर क्यों झूठ बोला कि तुमने मेडिसिन पिल खाई थी। और इस टाइम पे तो किंग मुयर थोड़ी सी नाराज भी दिखाई दे रही होती है। तभी जॉन थोड़ा सा एम्बेरस होते हुए कहता है क्या ये केवल इस घोस्ट के कारण ही नहीं पता चला। तभी किंग मुयर जो यान को डांटते हुए कहती है तुम थोड़े से झूठे हो, मुझे तुम्हारी किसी बात पे विश्वास नहीं करना, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। साथ ही इस टाइम पे जो कोई तो पूरी तरीके से हैरान रह जाती है, उसे ये एक्सेप्ट करते हुए काफी टाइम लग रहा होता है कि जॉन की बॉडी के अंदर डेमोनिक ब्लड भी है। साथ ही उसका छोटा सा मुंह इस टाइम पे खुला हुआ होता है और बस हैरानगी से जो यान को देख रही होती है कि वो किस तरीके के मोस्टर टैलेंट को देख रही है। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये सच है या झूठ है, ऐसा बंदा उसका पति है। तभी किंग हावरान जो कोई की तरफ देखता है और जो यान से पूछता है वैसे लिटिल ब्रदर ये क्यूट सी लड़की कौन है। तभी जो यान उन दोनों की तरफ मुड़ता है और अचानक से कहता है ये जियो कोई है और जियो कुई को सामने वाले बंदों से और सामने वाले बंदों को जियो कुई से इंट्रोड्यूस कराता है। तभी किंग हावरान कहता है आपकी वाइफ, और थोड़ा सा क्यूरियस होकर पूछता है जिसपे जोयान भी एम्बेरस फील करता है। और ये सुनकर तो भाई जियो कुई शर्मा जाती है, शर्मा गई लड़की। ये सुनकर किंग हावरान थोड़ा सा उदास हो जाता है, जबकि किंग मुयर अपनी आंखें घुमाती है और कहती है जोयान, जियो कुई, जियो जियो, क्या आप सभी एक ही नाम के हैं, आपका सरनेम जियो क्यों है। तभी जॉन कहता है हाँ हम एक ही फैमिली से हैं। ये सुनकर किंग हावरान तुरंत ही किंग मुयर को काफी ज्यादा स्ट्रिक्टली देखता है और किंग मुयर अपनी जीभ बाहर निकालती है और मुंह बनाते हुए वो बात करना बंद कर देती है। अब क्योंकि जोया ने ब्लड डायमंड टोकन उन्हें दे दिया था तो टोकन वाला कार्य कंप्लीट हो गया था। घोस्ट ने जॉन की बॉडी को एक्सेप्ट कर लिया था और उसे मास्टर मान लिया था, तो ये भी काम कंप्लीट हो गया था। इसीलिए अब टाइम था जोयान का कि वो जियो क्लेन से संकट में निपटने के लिए किंग हावरान से मदद मांगे। इसलिए जॉन कहता है सीनियर और रूम से किंग हावरान के साथ बाहर आता है। तभी किंग हावरान अपने हाथ को हिलाता है और सभी लोग उससे दूर दूर चले जाते हैं। जिसके बाद किंग हावरान, जोयान, जोकुई और किंग मुयर पीछे पीछे चारों लोग यार्ड में आ जाते हैं। हालांकि तभी किंग हावरान आंगन में पहुंचकर अचानक से रुकता है और किंग मुयर को रोकते हुए उसके कान में कुछ फुसफुसाता है, जिससे किंग मुयर पूरी तरीके से हैरान रह जाती है और अपनी आंखें चौड़ी करती है, लेकिन वो चुपचाप मुड़कर बाहर चली जाती है। जिसके बाद किंग हावरान जोयान और जियोकुई को अंदर ले जाना कंटिन्यू रखता है।
अंदर इंटर होने के बाद उनके सामने एक काफी बड़ा सा हॉल आता है जो आइकॉनिक तो नहीं था, साथ ही इस हॉल में कोई भी फर्नीचर नहीं होता, लेकिन हॉल के चारों तरफ काफी सारी कुर्सियां रखी हुई होती हैं। जाहिर सी बात है ये डिस्कशन हॉल होने वाला था जहाँ पे ये लोग डिस्कस करते थे। तभी उन लोगों के वहां बैठने के बाद कोई 3 कप चाय लेकर आता है, जिसके बाद किंग हावरान धीरे से कहता है यहाँ आओ, और लाल बालों वाला एक ओल्ड मैन तुरंत ही वहां पे आता है, जिसके बाद वो कहता है सभी एल्डर्स और कैप्टन्स को बताओ कि एक जरूरी मामले में चर्चा करने के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल में आए, जिसमें ओल्ड मैन हाँ में से हिलाता है और तुरंत ही वहां से चला जाता है। और थोड़ी देर बाद किंग मुयर को छोड़कर हर कोई एक के बाद एक वहां पे आ जाता है और अपनी अपनी सीट पर बैठकर किंग हावरान को देखता है। जिसके बाद किंग हावरान कहते हैं मैंने आज आपको एक जरूरी मामले में चर्चा करने के लिए बुलाया है। जिसके बाद वो कहते हैं मुझे ब्लड डेमन क्लेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है। और किंग हावरान बिना किसी चिंता के अपना भाषण शुरू कर देते हैं, जिसके बाद स्टार्टिंग से एंडिंग तक वो बोलते हुए अपने हाथ को उठाते हैं, उनकी 5 उंगलियां फैलती हैं और उनका राइट हैंड रेड कलर का हो जाता है और उनके हाथ में आता है ब्लड डेमन ऑर्डर। जिसके बाद हॉल के सभी पावरफुल लोग 2 उठे हुए हाथ को देखते जिसमें एक रिंग होती है और एक ब्लड डेमन ऑर्डर, जिससे स्कारलेट रेड ऑरा रिलीज हो रहा होता है जो किसी को भी अपना दीवाना बना सकता था। जिसके बाद सबके सब बुजुर्ग यानी कि एल्डर एक एक करके लगभग रोने वाली हालत में घुटने पर बैठ जाते हैं, क्योंकि ये तो उनके लिए भी यार काफी प्रीसियस मूवमेंट था और इमोशनल मूवमेंट भी। सीधी सी बात है, तुम सोचो कोई चीज, तुम राजा महाराजा थे, तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज थी जो खो गई, बहुत प्रीसियस चीज, पुश्तैनी चीज, हजारों सालों बाद तक ढूंढने के बाद जब वो अचानक तुम्हारे सामने मिल जाए तो यार इमोशनल तो बनता ही है यार। 2 हफ्ते दोस्त न मिले और तीसरे हफ्ते दोस्त से मिलने के बाद अपन इमोशनल हो जाते हैं कि अरे कहाँ था रे भाई, चल चाय पी के आते हैं। इस टाइम पे किंग हावरान की आंखें भी नम होती हैं और इसके बाद वो अचानक से बढ़ते हुए जोयान का सामना करता है और दोनों हाथों से जॉन को ग्रीट करते हुए कहता है ब्रदर जोयान, मेरे लिए ब्लड डेमन टोकन और इस रिंग को ढूंढने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, हमारी बरसिप को एक्सेप्ट करना चाहिए। और इतना कहने के बाद वो भी घुटनों के बल बैठ जाता है। और इससे पहले किंग हावरान जोयान के सामने झुकने की इस वर्शिप को पूरा करना चाहता था, लेकिन घोष के कारण जोयान बेहोश हो गया होता है, इसीलिए वो मामला अनसक्सेसफुल हो गया था। इसीलिए उसने इस टाइम पे सभी एल्डर्स को, जो कि ब्लड डेमन ट्राइब की रीढ़ की हड्डी थी, उन्हें यहाँ पे बुलाया था ताकि सभी लोग जोयान के सामने इस चीज को करें और जोयान के लिए अपने दिल में रिस्पेक्ट रखें। बंदा इंटेलिजेंट तो है यार। दूसरी तरफ जोयान इतने बड़े गिफ्ट को लेने की हिम्मत कैसे कर सकता था, इसीलिए वो जल्दी से मुट्ठी पकड़ लेता है और उन्हें खड़ा करते हुए कहता है कि आप सभी लोग खड़े हो जाएं। जिसके बाद किंग हावरान खड़ा होते हुए जोयान को खींचता है और सभी को इंट्रोड्यूस कराते हुए कहता है लिटिल ब्रदर जोयान है, जो डी झोउ में जियो क्लेन के डिसाइबल हैं और उन्होंने एशियन टॉम में एंटर किया था और हमारे लिए ये 2 ट्रेजर बाहर लाए थे और ये लड़की उनकी वाइफ है। ये सुनकर सभी एल्डर्स अचानक से हंसने लगते हैं और उनको हंसते हुए देखकर जियो को अचानक से थोड़ी सी एम्बेरस हो जाती है और हर कोई और भी ज्यादा खुश होते हैं। साथ ही यहाँ का जो माहौल होता है वो काफी लाइवली होता है। जिसके बाद किंग हावरान जोयान की तरफ देखते हुए कहते हैं लिटिल ब्रदर, आप मुझे बताएं कि मैं आपको कैसे धन्यवाद दे सकता हूँ, बस आप बोलें, जब तक मैं ये कर सकता हूँ बस आपके कहने की देर है और मैं उसे कर दूंगा। तभी जॉन अपने हाथ को हिलाते हुए कहता है कोई जरूरत नहीं, इस ऑर्डर को आपको देने के लिए सीनियर ने पहले ही मुझे इनाम दे दिया है। यह सुनकर किंग हावरान कहता है अरे वो तो एंसेस्टर ने दिया था, तो वो तो एंसेस्टर की तरफ से हुआ, लेकिन क्या मुझे मेरी तरफ से आपके लिए कुछ भी नहीं करना चाहिए? ये तो वास्तव में गलत होगा। और ऐसा कहते हुए वो सबकी तरफ देखता है तो सभी एल्डर्स एक साथ कहते हैं हाँ, हमें भी आपके लिए कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। आखिरकार उन एल्डर्स के लिए भी अब जोयान के दिल में भी अब रिस्पेक्ट आ गई होती है, क्योंकि इतनी प्रीसियस चीज जोयान उनके लिए लेकर आया था। तभी किंग हावरान कहता है जोयान, पोलाइट होने की कोई जरूरत नहीं, ये डैमेज टाइप के लिए होली ऑब्जेक्ट है और ट्रेजर से कम नहीं, साथ ही हमारे पास खजाने की कोई भी कमी नहीं है, तुम जो चाहे वो मांग सकते हो। इस टाइम पे जोयान को भी समझ में नहीं आ रहा होता कि वो मना कैसे करे, इसीलिए एम्बेरस थोड़ा सा फील करता है। और जोयान को एम्बेरस होता हुआ देखकर सभी लोग हंसने लगते हैं कि बताओ, इसे पूरा का पूरा ट्रेजर खोल के दिखा दिया है, फिर भी बंदा कुछ भी नहीं ले रहा है। हालांकि ठीक उसी टाइम पे किंग मुयर अंदर आती है, जिसके बाद वो अपने हाथों से कॉफी को जोयान और किंग हावरान की टेबल पे रख देती है और इसके बाद वो किंग हावरान के आर्म स्टैंड पर ही बैठ जाती है। साथ ही उसने टेबल पर 2 पतली बुक्स और एक रिंग भी रखी हुई होती है। जिसके बाद किंग हावरान कहता है ब्रदर जोयान, ये एक स्क्रोल है, और इसके बाद एक बुक उठाता है और कहता है ये वर्ल्ड लेवल के इंटरमीडिएट बैटल स्किल है, जिसे टर्मिनल इलनेस कहा जाता है, जो कि शूटिंग का एक सेट है, लेकिन ये आपके लिए नहीं बल्कि लिटिल ब्रदर सिस्टर्स के लिए है। आप लोगों को पता ही होगा स्पिरिचुअल पावर को एम्परर लेवल के बाद 3 लेवल आर्टिक्राफ्ट, फिर वर्ड, फिर होली रियलम या रियलम में डिवाइड किया गया था। साथ ही ऐसे ही बैटल स्किल्स को हेवनली रैंक, उसके ऊपर इंटेंट रैंक की कुंफू, फिर अर्थ रैंक, इसी को कहते थे इंटेंट रैंक को अर्थ रैंक, इसके बाद है वर्ड रैंक और इसके बाद है होली रैंक। इन 3 रैंकों में डिवाइड किया गया है। दूसरी तरफ जो कोई थोड़ा सा हैरान होती है और सरप्राइजिंगली थोड़ा सा एम्बेरस होते हुए कहती है इसे मैं रख सकती हूँ, क्योंकि जो कोई को पता था कि एक वर्ल्ड टियर की इंटरमीडिएट लेवल की बैटल स्किल का क्या मतलब होता है। यहाँ तक कि कोई भी नहीं था पूरे डी झोउ में जिसके पास इस रैंक का कोई बैटल स्किल हो, और उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे दिया गया है। ये देखकर किंग हायरान सिर हिलाते हैं, क्योंकि यह बैटल स्किल उन्होंने खासतौर पर जो कोई के लिए ही चूज किया था, क्योंकि यह बैटल स्किल लड़कियों के लिए पूरी तरीके से यूजफुल था।
ये सुनकर जियो को किंग हायरान की तरफ देखते और इसके बाद जो यान की तरफ, और अगर इस टाइम पे वो ये कहती कि इसे रखने की या इसे देने की कोई जरूरत नहीं है, तो यह वास्तव में एक झूठ होता, क्योंकि इतने हाई लेवल की बैटल स्किल को कोई भी नहीं ठुकरा सकता था। ये देखकर जो यान भी एम्बैरस होते हुए स्माइल करता कि किंग हायरान ने वास्तव में वीक पॉइंट पे टारगेट किया है, लड़की को ही ग्रैब कर लिया। काफी अच्छी चाल थी। इसीलिए जोयान किंग हायरान की दिल ही दिल में काफी ज्यादा तारीफ भी करता है कि इस पर्सन और किंग जवानटियान दोनों का ही जो बिहेवियर था बिल्कुल एक जैसा ही था। वो ब्रेव थे, सीधे थे और वफादार और काइंड भी। साथ ही उनका बिहेवियर भी काफी ज्यादा फ्रेंडली था। हालांकि जोयान इसे मना कर देता है, लेकिन जोयान को मना करते हुए देखकर जोकोई को भी इसमें मना करते हुए इसे हिलाना पड़ता है। तभी किंग हायरान अचानक से स्माइल करते हुए कहता है, क्या बात है लिटिल ब्रदर, क्या आपको लगता है कि ब्रदर ने बैटल स्किल का जो लेवल दिया है वो कम है? ये सुनकर जोयान कहता है अरे, और इसके बाद जोकोई को देखते हुए कहता है इसे रख लो। ये सुनकर तो तुरंत ही जोकोई कहती है धन्यवाद डेमन एम्परर, और एक्साइटेड होकर उस रैंक को रख लेती है। ये सुनकर किंग हायरान तुरंत स्माइल करते हुए कहता है आप मुझे ऐसा क्यों कहते हैं डेमन एम्परर, आपको ऐसा कहने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप मुझे बस बिग ब्रदर कहो। और ऐसा बोलते हुए वो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। जिसके बाद वो दूसरी स्किल को बढ़ाते हुए जोयान की तरफ देते हुए कहता है लिटिल ब्रदर, ये खास तौर पर आपके लिए है। यहाँ तक कि जहाँ तक अगर मैं ये कहूँ कि ये पूरे डाउडी कॉन्टिनेंट में केवल एक ही एग्जिस्ट करती है, तो शायद इसे कहना गलत नहीं होगा। मुझे लगता है आपको इसे एक्सेप्ट करना होगा। और इससे पहले कि किंग हायरान अपनी बात को पूरा कर पाता कि अचानक ही आसपास चर्चा शुरू हो जाती है। जाहिर तौर पर सभी ने अंदाजा लगा लिया था कि किंग हायरान जोयान को क्या देना चाहता है। इसीलिए सबसे ग्रेट राइडर तुरंत ही खड़े होते हैं और किंग हायरान को ग्रीट करते हुए कुछ कहने ही वाले होते कि तभी किंग हायरान तुरंत ही हाथ दिखाकर उन्हें रोक देता है। और इसके बाद कहता है मुझे पता है कि आप लोग पहले क्या कहना चाहते हैं और आपको सुनना चाहिए मैंने क्या कहा था। जिसके बाद वो अपने हाथ में पहनी हुई उस रिंग को सभी एल्डर्स की तरफ कर देते हैं। जिसके बाद ब्लड डेमन क्लेन के सभी एल्डर्स के कान में एक आवाज सुनाई देती है। इस आवाज को सुनकर सभी एल्डर्स काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं। हालांकि ये आवाज उतनी ज्यादा तेज नहीं थी जितनी किंग हायरान और उसकी सिस्टर ने सुनी थी, लेकिन फिर भी सभी एल्डर्स इसे साफ तौर पर सुन सकते थे और ये पास्ट ब्लड डेमन लीडर की आवाज थी। इसीलिए इस आवाज को सुनने के बाद सभी लोग चुपचाप बैठ जाते हैं और काफी ज्यादा हैरान से किंग हायरान को देख रहे होते हैं। और उनके दिल में सेम वैसे ही थॉट होते जैसा कि स्टार्टिंग में किंग हायरान के दिल में थे। साथ ही किंग हायरान को पूरी तरीके से उम्मीद थी कि वो जो चीज देगा उसे वास्तव में बाकी के एल्डर आपत्ति जताएंगे, क्योंकि आखिरकार वो जो जियोन को देने वाला था वो एक ऐसा स्किल था जिसको केवल ब्लड डेमन ट्राइब के ही लोग कल्टीवेट कर सकते थे। ट्राइब के लोग नहीं, केवल ब्लड डेमन ट्राइब का लीडर ही कल्टीवेट कर सकता था। और इसे ब्लड डेमन ट्राइब का सीक्रेट भी कहा जा सकता था, जिसे किसी बाहरी पर्सन को सीखने की इजाजत नहीं थी। यहाँ तक कि डेमन ट्राइब के मेंबर्स को भी सीखने की इजाजत नहीं थी। तो भला इससे कोई आपत्ति कैसे नहीं जता सकता था। लेकिन ओल्ड एंसेस्टर की बात को सुनकर सभी की बोलती बंद हो गई होती है कि भाई अब उनके सामने कोई क्या ही बोलेगा। दूसरी जोयान ने भी अंदाजा लगा लिया था एल्डर के फेस इंप्रेशन को देखकर कि ये कोई प्रीसियस चीज होनी चाहिए। इसलिए जोयान तुरंत ही खड़े होते हुए कहता है धन्यवाद बिग ब्रदर। ये ब्रदर पहले ही जो कोई द्वारा बैटल वर्ल्ड लेवल की बैटल स्किल को पाने के बाद ये काफी है और मैं आपका काफी आभारी हूँ। बाकी के लिए मुझे खेद है कि मैं अब आपसे और कुछ नहीं मांग सकता। हायरान ये सुनते ही थोड़ा सा हैरान हो जाता है और सीरियसली कहता है ब्रदर जोयान, मैं आपकी ब्लड की पोजीशन को जानता हूँ। यहाँ तक कि आपने खास तौर पर ब्लड डेमन टोकन और ब्लड डेमन रिंग को लाने के लिए अपनी जान को जोखिम में डाला है। इसीलिए अगर इन चीजों को मैं देखूं तो मुझे तो तुम्हें चुकाने के लिए पूरे क्लेन का भी यूज करना पड़े तो भी वो कम है। आप सोच भी नहीं सकते ये चीजें हमारे लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक कि हमारे क्लेन और हमारी जान से भी ज्यादा। और इसके अलावा मैं तुम्हें जो दे रहा हूँ वो तो सिर्फ वो चीज है जिसके बारे में एल्डर ने मुझे कहा है। और इस टाइम पे इस चीज को देने के लिए जो किंग हायरान जोयान को किंग जुआनटियान के बारे में बोलता है। साथ ही उसे आता कि किंग जुआनटियान ने कहा था कि हर कीमत पे जोयान को अपना फ्रेंड बनाना है। इस टाइम पे जोयान भी पूरी तरीके से अब हैरान रह जाता है कि भाई वो मना कैसे करे। इसीलिए यहाँ पे आखिरकार जोयान को इसे एक्सेप्ट करने के लिए मानना ही पड़ता है। जिसके बाद वो एल्डर कि किंग हायरान वो टोकन जोयान को दे देता है, आई मीन स्क्रोल। जिसके बाद जोयान उसे स्क्रोल पे देखता है तो कुछ बोल्ड अक्षर लिखे हुए होते हैं जो कि होता है जू लिंग जुए। जिसके बाद जॉन इसके कुछ पन्ने पलटता है और क्यूरियस तरीके से इसके बारे में जानना चाहता है तो जॉन को पता चलता है ये वास्तव में ब्लड स्पिरिट आर्ट थी जो किंग हायरान ने उसे दे दी थी। और यही एक रीजन था कि पूरे कबीले को इससे आपत्ति थी। और जॉन ने इसे पढ़ते हुए उसे पता चलता है ये ब्लड डेमन टेक्निक सोल कल्टीवेशन टेक्निक है जो कि किसी की स्पिरिचुअल पावर को अपग्रेड कर सकती है और उसे सुधार सकती है। और स्पिरिचुअल पावर को बढ़ा लेने के बाद ही इस टेक्निक का यूज किया जा सकता है, क्योंकि पावरफुल होने के बाद स्पिरिचुअल पावर आपकी मेरिडियन से फ्लो होते हुए सक्सेसफुली एक पावरफुल एनर्जी को क्रिएट कर सकती है जो पूरी दुनिया को हिलाकर